प्रिंसिपल एजाज नसीम की रहनुमाई में मॉडल पब्लिक स्कूल हुसैनपुर भागलपुर में यौम साइंस के मौके पर एक साइंसी नुमाइश मेला लगाया गया, जिसमें स्कूल हाजा के ज़ेर तालीम बच्चों और बच्चियों ने साइंसी तकनीक, जोग्राफिया, निज़ाम और ट्रैफिक सिस्टम पर अपने अपने नुमाइशी नमूने पेश कर लोगों को हैरत में डाल दिए। तलबा तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट नुमाइश में लॉ ऑफ मोशन, इंसानी दिल, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोलेस, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोवार्निंग, मैग्नेट, जिन्स की शिनाख्त, सूरज ग्रहण, इंसानी आंख, दांत, गुर्दे, निज़ाम शमसी, ट्रैफिक सिस्टम वगैरह पर अपने अपने तजुर्बे शेयर कर इस एग्जीबिशन को यादगार बना दिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने यहाँ के टीचर्स ने भी अहम रोल अदा किए। देखिए आपकी आवाज़ 22 की खुसूसी रिपोर्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो हम लोग तो सुनते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O वो होता है, लेकिन बच्चों ने ये कर दिखाया कि हाइड्रोजन पानी में वाकई हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जिसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने दिखाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा किया इन्होंने। इसके इनका नाम जीशान, नाम अयान फिरदौस, लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है क्लास 8 का, जिसको मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। आमतौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समझते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए ये चार्ज प्रोड्यूस होता है रबिंग से, जिसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप से दिखा सकते हैं। दिखाइए, जब इसको फोन से हम लोग क्या करते हैं, जब इसको रब करते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, इससे पता चलता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है। क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारी कहकशां है क्लास 8 की, जिन्होंने दिखाया है कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, कि ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है। इसको ना बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से दिखाया विदाउट लो कॉस्ट में, कि जब मोमबत्ती को जब जला देते हैं और उसके ऊपर जब हम लोग गिलास को रख देते हैं तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये आसानी से क्या होता है, बुझ जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रयोग है, क्योंकि लोगों को जानकारी होती ही नहीं कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए पता चल रहा है। ये हमारे क्लास 6 के बच्चे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, इलेक्ट्रिक से बनने वाला मैग्नेट। इन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया, छोटे से स्केल में इसने दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक जैसे हमने ऑन किया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के तैयार हो गया। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में हम लोग जो है सामान को लिफ्ट करने के लिए, हेवी सामान को लिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे फट से गिर जाएगा, इसका मतलब ये डिमोटाइज हो जाएगा। ये हमारी क्लास 6 के बच्चियाँ हैं, जिसमें कि बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी किस तरह से हम लोग लिंग निर्धारण करते हैं, मेल और फीमेल। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसा कि बताया गया हमारे मुताबिक कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, इसमें 1 पेयर ही क्रोमोजोम्स क्या रिस्पॉन्सिबल है। जब एक्स क्रोमोजोम्स मिलता है तो लड़की होती है, और XY क्रोमोजोम मिलता है तो लड़का होता है। इन्होंने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया है। जो एक मैसेज आता है समाज में कि लड़कियों के लिए, लड़के या लड़की के लिए लड़कियां किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, एक मैसेज आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कृपया ध्यान रखेंगे इसको। ये हमारे बच्चे ह्यूमन आई के बारे में बताया। क्या नाम है आपका? शानिया तस्कीन। क्या आमना तस्वीर। इसको इसलिए दिया गया कि अगर आँख नहीं हो आदमी के पास, वो कैसा बिहेव करेगा। अगर आँख इंसान के पास नहीं हो, कितना बड़ा नेमत है, तो आँख के डिफरेंट के बारे में इन्होंने समझाया और बहुत अच्छे से बखूबी ने समझाया। ये क्लास 4 की, कौन सा क्लास 5 की, इन्होंने सेलुलर इलेक्ट्रिक को समझाया एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि जैसे ही लाइट ऑन किया जाता है, एक जस्ट लाइक ए सन, देखिए चलाइए, एक सन है, सन के सामने जब मून आ जाता है तो इसका परछाई इसमें पड़ता है, इसके कारण सूर्य ग्रहण नजर आता है। और इसी को जो हम लोग उलट देंगे अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट से, और अगर अर्थ को अगर बीच में ला दिया जाए तो इसका सेट इसमें पड़ता है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, लूना इक्लिप्स होता है। इस तरह सोलर इक्लिप्स बन जाता है। नेक्स्ट वन, इनका है टीथ। हाउ कैन यू केयर द टीथ। तो केयर टीथ के बारे में जितने टाइप्स के टीथ होते हैं इन्होंने बखूबी बताया बच्चों ने, काफ़ी मेहनत भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये ट्रैफिक रूल क्लास 3 या 4, क्लास 4 कि ट्रैफिक रूल में कौन से लाइट का क्या इस्तेमाल है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया और डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया। इन्होंने ह्यूमन किडनी के बारे में बताया कि ह्यूमन किडनी का क्या काम है एक्चुअल में। क्लास 3 के बच्चे रहे, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जितने भी यूरिनेटेड वाटर हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, उसे किस तरह से वो बाहर निकलता है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को थ्रू हम समझ सकते हैं। ये पानी निकलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी है, बल्कि बॉडी के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है, जिससे कि हम अपने किडनी को फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड, सिट डाउन। ये हमारे क्लास 3 के बच्चे हैं, जिन्होंने बनाया है सोलर प्लैनेट। सन इज द मेन सोर्स ऑफ द लाइट and here are the different planet in surrounding in our sun. So here is the Mercury, Venus, Mars and so on.
इन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। क्या नाम है? ये है क्लास 3 की बच्ची जिन्होंने ह्यूमन टंग के बारे में बताया है, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डायग्राम बना के बताया कि कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है स्वीटनेस के लिए, सॉल्टी के लिए, सावरनेस के लिए, बिटरनेस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये हमारे कुछ पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इन लोगों को कोऑपरेट किया, और हमारे टीचर ने काफ़ी योगदान दिया है, खासतौर पर प्रिंसिपल साहब। मॉडल पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर में हैं, तो इस एग्जीबिशन लगाने में जो आपने मेहनत की है, इसमें कहाँ तक कामयाबी मिली आपको? शुरू में तो ऐसा एहसास हो रहा था कि बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को वो पढ़ तो रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कभी किया नहीं था। तो मेरा मकसद ये था कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको साइंस के छोटे छोटे चीज़ों को समझाना, और इस मामले में बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा हमारा जितना एक्सपेक्टेशन था बच्चों ने उससे बढ़ के किया। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग शुरू से ही पढ़ते रह रहे हैं, लेकिन कभी उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं लिया। यासीन ने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लोर किया, बल्कि उसके ग्रुप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। या हमारी जो है सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में उर्ध्वपातन कहते हैं, कि आज तक सुनते ही आ रहे थे। ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, फनल क्या होता है, हम लोगों ने सिर्फ देखा है, लेकिन माशाल्लाह बच्चों ने क्या क्या उसको अंजाम दे दिया, और काफ़ी सही तरह से उन्होंने क्या क्या सेपरेट किया कैम्फर को बालू से। उसी तरह ह्यूमन आर्ट में उज़ैफ़ा है, और इनका जो ग्रुप है महिला का है, शानिया है, इन लोगों ने ह्यूमन आर्ट को दिखाने की कोशिश की है कि ह्यूमन आर्ट कैसे फंक्शन करता है। एक सिर्फ फॉर्म के थ्रू जो है इसमें उन्होंने बनाया, दिखाइएगा कैसे फॉर्म करता है ऑक्सीजन ब्लड डिहाइड्रेटेड ब्लड को, जो काबिल तारीफ़ है। मेहनत हमारी थी, लेकिन बच्चों ने काफ़ी अच्छा अंजाम दिया उसको। हमारे गाइडलाइन में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा भी हुआ। ये हमारे SST के फैकल्टी हैं, सरफराज सर करिए। बच्चे लोगों ने बहुत कम वक्त में बेहतरीन मेहनत किया है। एक संपूर्ण संविधान को एक चक्र के माध्यम से बताया है, जिसमें एक राष्ट्र फूल से लेकर के राष्ट्रचित्र तक के बारे में टोटल डिटेल्स। तो आपको लग रहा है कि हम मेहनत में कामयाब हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हमने एक बच्चों ने कितना सपोर्ट किया? बच्चों ने अपना 100% एफर्ट दिखाया। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि बच्चे इतना अच्छा कर सकेंगे। किताबी लैंग्वेज सभी करती, इन्होंने ज़मीन पर से उठा करके आसमान तक लेके आए हैं, और ये उम्मीद है कि आगे भी एग्जीबिशन लगता रहेगा और बच्चे पूरे दिल से इसके आगे करेंगे। धन्यवाद। आज मॉडल पब्लिक स्कूल हुसैनपुर भागलपुर में साइंस एग्जीबिशन लगा है। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आए इस एग्जीबिशन में लगाने के लिए? सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे कि इस साइंस एग्जीबिशन में जो हमारी परेशानियां थीं, एक सोच थी हमारी कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, हम अपने स्कूल में कैंपस में कैसे इसको करेंगे। लेकिन हमारे पास जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो टीम बहुत ही एक्टिव है। हमारे ख़ास तौर से अफसार आलम सर हमारे हैं साइंस टीचर, रज़ीउर रहमान साहब हैं, SST के लिए स्पेशल फैकल्टी हमारे सरफराज सर हैं, और हमारे सीनियर बच्चों और जूनियर बच्चों की मदद से इन्होंने इस एग्जीबिशन को कामयाब किया है। इसलिए जो परेशानियां मुझे लग रही थी, वो परेशानियां अब आसानियां में तब्दील हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ करने में पेरेंट्स हजरात का भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है। और यकीनी तौर पे कोई भी इदारा जो कामयाब होता है, उसमें 3 सीढ़ियाँ अगर सही काम करती हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, तो वो यकीनन कामयाब होती है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें फराहम हुई, और बच्चों ने अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को बनाया। क्योंकि आज नेशनल साइंस डे है, उस मौके से हमने यहाँ पे सोचा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये जो परेशानियाँ थी वो हमारी आसानियों में तब्दील हो गई, और बच्चों ने बहुत ही हिम्मत और अपने दानिशमंदी का इजहार किया है यहाँ, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के सपोर्ट से। तो मैं चाहूँगा कि आइंदा भी इससे बड़े पैमाने पे मैं साइंस और SSTs और साथ में लैंग्वेज का भी इसी तरह से कैंपेन करूं, और एक अपना एग्जीबिशन शो करूं, जिसमें कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई जो सलाहियतें हैं वो परवान चढ़े, और अपने मुस्तकबिल में आगे आकर बेहतर फ़ैसला वो कर सकें। इन बच्चों से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? ये बच्चे, एक हदीस भी है कि बच्चे जन्नत के फूल हैं। यकीनन बच्चे जन्नत के फूल होते हैं। अब उन क्यारियों में असातिज़ा कराम का कितना अहम रोल होता है, ये हम सभी को जानना चाहिए और पहचानना चाहिए अपने रोल को, और उससे बेहतर करने के लिए अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीक़े से अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मैं ये तवक्को करता हूँ अपने बच्चों से कि ये जिस भी
हल्के से हैं, जिस भी फैमिली से हैं, इनके अंदर वो जुनून है और इनके अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियतें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन सलाहियतों को मैं परवान चढ़ाऊँ ताकि मुस्तक़बिल में आकर अपने लिए एक अच्छा प्रोफेशन भी चूज़ कर सकें और अपने माशरे के लिए बेहतर इंसान साबित हो सकें। जी। साइंस डे पे जो है एग्जीबिशन हो रहा था, जिसमें कि स्टूडेंट्स ने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे कि एक है इलेक्ट्रोलाइसिस है कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से जो है अलग किया जा सकता है, और किडनी के बारे में भी कुछ स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया है कि किस तरीके से जो है किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, और हार्ट के बारे में भी है यहाँ पर बताया गया है, और सब्लिमेशन वाला भी है। बहुत कुछ जो है स्टूडेंट ने डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से समझाया है। और एक स्टूडेंट ने ये भी बनाया है जो कि क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा मतलब बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा। इस साइंस एग्जीबिशन से आपको कैसा फील हो रहा है? एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोग मतलब उतना ज़्यादा पढ़े नहीं है, या फिर एग्जीबिशन के थ्रू, क्योंकि जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है कि क्या चीज़ होता है, तो हम लोग एज अ पेरेंट्स जो है जिनको ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में कोई चीज़ वर्क किस तरीके से करती है। जैसे कि यहाँ पर टंग के बारे में भी है, तो हम लोग जो ज़बान पे स्वाद जो फील करते हैं, तो कहाँ पर हम लोगों को मीठा फील होता है, खट्टा कहाँ पे फील होता है, नमकीन कहाँ पे फील होता है। तो ये चीज़ क्योंकि डायग्राम के थ्रू बताया गया है, तो सारे को अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये सब होता क्या है एक्चुअल में। बच्चे जो है साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट हुए हैं, तरह तरह का जो किया है, प्रैक्टिकल को उन्होंने शो करा है। जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से सिक्का जो कि है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के द्वारा नीचे गिर जाता है, और वो जो कि एकदम नीचे जाता है उसमें। उसके अलावा फिर जो है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल किया, बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस दिया। उसके बाद जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत परफॉर्मेंस दिया। फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में उन्होंने बताया, किस तरह से जो कि है माने वर्जित पदार्थ जो कि किस तरह से जो कि यूरिनेट होकर के बाहर निकलता है, और उसके बाद जो कि है किस तरह से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सुना, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के बारे में उन्होंने बताया। और आपको कैसा लगा ये एग्जीबिशन देखकर? एग्जामिनेशन बहुत देख करके बहुत माने खुशी हुई और बहुत बेहतरीन लगा कि लड़के बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे। और मॉडल पब्लिक स्कूल की तरफ से ये परफॉर्मेंस है, बेल्डन परफॉर्मेंस है। From class 9, my science exhibition is separation of sublimation from sand and salt. We can easily separate salt from sublime substance. We take a mixture of sand and salt and a channel is placed on a tripod stand. Personal burner and inverted funnel is taken on china dish. When the mixture is slowly heating, sublime substance like camphor is indirectly changed into the vapor. Cotton cloth is upon in drop cotton cloths, which is placed top of the funnel. Is this way both the mixture are separate. I study in class 9. Today's my project is about the human heart. Here's my project. What can be This part is called the oxygenated blood. It carries right atrium, and this part is called the oxygenated blood. It carries left atrium blood. For the human heart is, what is the function of human heart? The main thing of the heart is to receive and to keep it circulating blood vessels. Internally, the heart is divided vertically into left and right portion by a membrane or a septum. Each half further is divided horizontally into two chambers, an upper chamber called auricle and a lower chamber called ventricle. Therefore, the heart has four chambers inner, two auricles and two ventricles. Very good. यह हमारे भारत का संपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है। जिस तरह हर एक चीज़ का खास चीज़ होता है, उसी तरह हम लोग खास लिखे हुए हैं राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय पुष्प। ये राष्ट्रीय फल भारत की जानकारी एक चक्र। जो समाज की वही आपने से ऐसे ही कुछ है जो हम लोग ने राष्ट्रीय पुष्प ये सब लोगों ने ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके जरिए हम पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। ऑन कीजिए। कुछ बुलबुला नजर आएगा यहाँ, वो एक्चुअल में हाइड्रोजन है। बुलबुले ये हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है।
ठीक है इंशाल्लाह। My name is Kavisha and she is my partner Zoya and Zikra. Oxygen is important for existence of life because human beings and animals oxygen for respiration. Show them. जैसे कि if a burning candle is taken and a glass put on candle is put on. So when we rub a thermocol into a styrofoam, thermocol gets recharged, and when we take thermocol to the disk, aluminum foil get diverged. We see here that the existence of हाउ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक लोहे की तार कांटे लेने पड़ता है। उसके बाद उसको तांबे की तार से उसको लपेट देते हैं और उसके बाद हम किसी भी सेल बैटरी से हम उसको कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आप देख ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे तो ये डिमोनेटाइज हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अभी जैसे कि ये चिपक रहा है, अब हम इसको ऑन करके या चिपका दें, ये मोनेटाइज हो गया। अब ये करके डिमोनेटाइज हो जाएगा। determination and misconception of society. There are 23 pair of chromosomes present inside our body, but only one pair of chromosomes is responsible for gender identification: X, Y, and XX. XX chromosome present in female, while XY chromosome present in male. When XY chromosome meet, they form a boy, but when XX chromosome meet, they form a girl. In this way, girl is not responsible for the birth of he and she. Very good. My science project is human eye. Which part of the human eye? Tell me, people. What is people? People is the black circle that lies a window. Irish. Iris is the important part around the people. Cornea. Cornea is a transparent other covering of the eye which protects the people and eyes. How can you care of the eye? Sit 6 feet away from the TV. Do not watch too much television. It is. वहाँ दिखाइए। So, बढ़िया। बाबू यहाँ से। How is the solar eclipse formed when the moons? Solar eclipse formed When moon is? moon is between the earth and Sun. sun. फिर दिखाइए इसको, फिर घुमाइए इसको। ये हो गया लूनर एक्लिप्स है ना? लूनर एक्लिप्स Lunar eclipse is formed in between and is to remove waste material such as ammonia, uric acid from our body. When we take food, some these material is produced in our body. प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। बताइए इसके मुझे। हाँ, हिंदी में पानी पीती है और यहाँ से completely around the sun. Around the sun, 88 Earth Venus is the second planet from the sun. It revolves around the sun. 225 Earth Venus is the nearest planet to the Earth. The third planet from the sun is the Earth is the only planet not to have any source of water and oxygen to support life. The Earth moves around the sun in 88